हाय गाइस, फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और चलिए शुरू करते हैं। नीड टू स्ट्रेंथन। नीड मतलब आवश्यकता है किसकी, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करने के लिए। ठीक है। फ्री स्पीच। फ्री स्पीच मतलब जो बोलने की जो छूट है, अब उसको यहाँ पे कहा गया है। किसने कहा है? सीजीआई सूर्यकांत। सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सूर्यकांत, जो अभी नए नए बने हुए हैं। इनके बारे में अभी डिटेल में अंदर आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो क्या है हेडलाइन कि जो बोलने की आज़ादी है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। नीट के अंदर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं और आर्टिकल पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत, मंडे सेड, सोमवार को कहा। ठीक है, पास्ट में चल रहा है। राइट कहा, क्या कहा? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट मतलब यहाँ पे अधिकार है, जो बोलने का अधिकार है, ऑफ फ्रीडम जो बोलने की आज़ादी है, एंड एक्सप्रेशन और अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति। इज है डाउटलेस निसंदेह वन ऑफ आवर मोस्ट वैल्यूड राइट्स। वो निस्संदेही हमारा बहुत ही मूल्यवान अधिकार है, अधिकारों में से एक है। ठीक है, राइट्स मतलब अधिकार। रिक्वायरिंग उसे ज़रूरत है, फर्दर आगे, स्ट्रेंथनिंग मजबूत करने की, कॉमा बट लेकिन, एम्फेसाइज मतलब जोर देते हैं, एम्फेसाइज बट लेकिन ज़रूरत है। एम्फेसाइज मतलब उसे जोर दे के कहा गया किसी चीज़ पे, एम्फेसाइज्ड जोर दिया गया। द नीड फॉर ए फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचे की भी ज़रूरत है। दैट की इंश्योर्स, इंश्योर्स मतलब होता है आपको इंश्योर करना, आपको पक्का करना। इंश्योर करता है, आपको पक्का करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है। एक्यूरेसी मतलब सटीकता। एंड रिस्पेक्ट इन पब्लिक डिस्कोर्स, और पब्लिक रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान करना। इन पब्लिक डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब होता है प्रवचन, जो आप लोगों के बीच जाके बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। स्पीकिंग टू TOI जो अखबार है, मतलब बात करते हुए, क्योंकि ING फॉर्म है। रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है तो ING लेगा। स्पीकिंग टेकिंग ओथ मतलब आफ्टर टेकिंग ओथ, आफ्टर और बिफोर के बाद क्या है, ING का फॉर्म यूज होता है, मैंने आपको बताया था। तो आफ्टर टेकिंग ओथ मतलब, ओथ मतलब शपथ, शपथ लेने के बाद। एज द 53rd जो 53वें, अब ये जीके का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। 53rd ये कौन से CGI हैं? 53rd एंड फर्स्ट फ्रॉम हरियाणा, और जो पहले कहाँ से हैं? हरियाणा से, यानी कि अभी तक हरियाणा से कोई CGI नहीं बना था। तो ये जीके के दो क्वेश्चन है। इस समय जो चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है, जो मैंने अभी बता दिया, सूर्यकांत। कौन से हैं ये? 53rd है और पहले हरियाणा से है। हरियाणा। जस्टिस कांत सेड, जो न्यायाधीश कांत हैं उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट फ्रीडम ये कोई आज़ादी नहीं है, ऑफ स्पीच बोलने की, दैट की कॉजेज हार्म जो कि नुकसान पहुंचाती, टू द डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है आपकी गरिमा। ये कोई बोलने की आज़ादी नहीं है जो नुकसान पहुंचाती है आपकी गरिमा को, और रेपुटेशन, और जो आपकी रेपुटेशन है, इज्जत है, सम्मान है, उसको जो नुकसान पहुंचाए, ये कोई आज़ादी नहीं है बोलने की। इट इज़ द मिसयूज ऑफ दैट फ्रीडम। मिसयूज मतलब होता है उसका गलत यूज़ करना। ये मिसयूज है, ये गलत इस्तेमाल है इस आज़ादी का, इस फ्रीडम का। एंड और द इनएफिशिएंसी, और ये इनएफिशिएंसी है मतलब अपरिवक्ता कह लो, या किस ठीक प्रकार से किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करना। इफिशिएंट होता है बिल्कुल सही, इनएफिशिएंट बेकार। ऑफ आर रेमेडीज जो हमारे उपचार हैं, दैट कॉजेज इट जो इसको सही करते हैं, ये उसकी इनएफिशिएंसी मतलब जो भी हमने मेजरमेंट बनाए हैं, उस जो रेमेडीज़ बनाई हैं इस तरीके को लागू करने के लिए, ये उसको इफ़िशेंसी दिखाता है अगर हम उसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है। इम्पॉर्टेंटली महत्वपूर्ण तौर पर, हिज प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब उनके पूर्व जो CGI हैं, इनसे पहले वाले जो CGI हैं, पूर्व अपने से पहले वाले के लिए प्रोसीजर्स का यूज़ किया गया है।
एक्स CGI, एक्स मतलब पूर्व, CGI BR गवई। तो इससे पहले के जो CGI कौन थे? BR गवई, ठीक है। आल्सो शेयर, उन्होंने भी ये साझा किया, द व्यू, ये इसी प्रकार का कोई मतलब उनका अपने व्यू, विचार व्यक्त किए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। राइट टू फ्री स्पीच, जो बोलने का अधिकार है, इज ऑलवेज, हमेशा, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, हमेशा वो सब्जेक्ट रहा है, विषय रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, मतलब उचित प्रतिबंध का, मतलब सोच समझ पर उसके थोड़े उस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। इसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि स्पेसिफाइड मतलब बिल्कुल ही उसके बारे में एक सघन उसमें संविधान में लिखा गया है। इफ, अगर, अ पर्सन्स स्पीच, एक व्यक्ति की, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो व्यक्ति की या किसी चीज की के लिए, इफ ए पर्सन्स स्पीच, अगर किसी व्यक्ति की स्पीच, भाषा या स्पीच मतलब जो उसने बोला है, इज इन वायलेशन ऑफ दोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर किसी व्यक्ति का जो बोलने का अधिकार है, वायलेशन मतलब उल्लंघन करता है, इन जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका, देन, तब, इट फॉल, तो ये गिरता है, आता है, फॉल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो ये बेईमानी होती है हमारे जो हमारे मौलिक अधिकार है उसमें इसकी गिनती की जाती है। गवई सेड, गवई जी ने कहा। आज पूछा गया, वेदर की, द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म, जो अभी विद्यमान ढांचा है, मैकेनिज्म मतलब होता है ढांचा, प्रोवाइड्स, क्या ये देता है, एडिक्यूट, उचित, रेमेडीज, उचित, रेमेडीज मतलब उपचार, ऐसे रेमेडीज का मतलब होता है उपचार या उचित साधन देता है, रेमेडीज अगेंस्ट, जो अगेंस्ट एब्यूसिव, जो एब्यूसिव भाषा होती है जिसमें गाली गलौज होता है, और हेट स्पीचेज, और जो नफरत भरी बातें होती है, क्या उसके खिलाफ जो अभी का ढांचा बना हुआ ये सही है? द एक्स CGI सेड, जो पहले के CGI है उन्होंने ये कहा, ये सवाल पूछा है एक्चुअली उन्होंने, जो अभी के जो कानून बने हुए हैं फ्री स्पीच को लेके, तो क्या ये कानून उचित है अगर कोई इनका वायलेशन करता है, या कुछ नया फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है? मोर और लेस आर्टिकल ये कहना चाह रहा है। आई पर्सनली मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर, फील, आई पर्सनली फील, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस करता हूं, दैट, मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं, देयर शुड बी अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब होता है कि किसी चीज़ को चलाने वाला ढांचा होना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ये महसूस होता है कि इसको एक चलाने वाला ढांचा होना चाहिए। शुड का यूज हुआ है, शुड मतलब चाहिए। दैट, जो कि, नीड्स टू बी पुट इन द प्लेस, ताकि जो ज़रूरतें हैं वो सही स्थान पर रखी जा सके। इट इज़ फॉर पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट के लिए है, टू टेक ए डिसीजन, ताकि निर्णय ले, टेक डिसीजन मतलब निर्णय लेना, ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर। CGI कांत सेड, CGI कांत ने कहा, द राइट टू फ्री स्पीच, जो बोलने की आज़ादी है, कम्स, आती है, क्योंकि एस लगा है, आती है, विद एन इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशन, जो बोलने की आज़ादी वो आती है इक्वली मतलब समान रूप से महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब होता है प्रतिबंध के साथ। जो बोलने की आज़ादी होती है वो आती है, वो मिलती तो है, लेकिन उसी के साथ कुछ हमें प्रतिबंध भी मिलते हैं समान तौर पे कि हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। एक्साइज इन ए मैनर दैट अलाइंस विद ए सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि एक्सरसाइज, जिसको पालन करने की जरूरत है, इन ए मैनर, उस तरीके से, दैट अलाइन, जो कि मिलता है, उसको मिलाना चाहिए, विद ए सिटीजन्स फंडामेंटल ड्यूटीज, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनसे। द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, इन्विजन्स मतलब कल्पना करता है, कल्पना करना, नॉट जस्ट ए फ्री सोसाइटी, एक मुक्त, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो
कल्पना करता है नॉट जस्ट ए फ्री सोसाइटी, ना कि केवल एक आज़ाद समाज की, बट अ रिस्पेक्टफुल, बल्कि एक सम्मानपूर्व एंड हारमोनियस, सद्भाव वाली समाज की, हारमोनियस वन। वेन वी फॉरगेट, जब हम भूल जाते हैं, वेन वी फॉरगेट मतलब हम जब हम भूल जाते हैं, दैट ड्यूटीज, ये कर्तव्य, आर इंसेंट्रिक टू राइट्स, इंसेंट्रिक टू राइट्स मतलब जो हमारे आंतरिक अधिकार है। वी डिस्टॉर्ड, हम खराब करते हैं या बिगाड़ देते हैं, द बैलेंस, जो बैलेंस है बना हुआ, दैट कीप, जो कि रखता है डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतांत्रिक फंक्शन, जो काम है, फंक्शन मतलब काम, एंड वी रिस्क मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम वी रिस्क द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अनवर्केबल, ही सेड, और हम जोखिम लेते हैं कि जो संविधान है वो अनवर्केबल हो जाता है, मतलब ठीक से काम नहीं कर पाता, ही सेड, उन्होंने कहा। तो गाइज अब इसके जो इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं एक बार मैं वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर उसके बाद एंड करेंगे इस आर्टिकल। डिस्कोर्स मतलब होता है प्रवचन, डिस्कोर्सेस प्रवचन। डिग्निटी मतलब गरिमा। रेमेडीज मतलब होता है उपचार। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब उचित प्रतिबंध। इनविजन्स मतलब कल्पना। फॉल मतलब बेईमानी से या गलत नहीं, ये दो मतलब, बट यहाँ पे बेईमानी से है। इंसेंट्रिक मतलब होता है आंतरिक, और डिस्टोर्ट मतलब होता है बिगाड़ना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।